अपने जीवन में शांति कहाँ प्राप्त करे। तो भगवान ने अपने पास दो चीज़ें रखी, एक शांति और एक मुक्ति। शांति और मुक्ति है जिसके लिए लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, उसी के लिए संपूर्ण कार्य किए जाते हैं कि भगवान हमारे जीवन में शांति प्रदान करे। शांति यदि मनुष्य को भगवत कृपा के बिना कहीं प्राप्त होती तो फिर जीवन में कोई व्यक्ति कभी भगवान के घंटा बजाने के लिए नहीं जाता। शांति के प्राप्ति के लिए ही जीव नाना प्रकार के संसार में कार्य करता है, किंतु उसे कहीं भी शांति की प्राप्ति नहीं होती। शांति जो है वह एकाग्र चित्त मन होता है, तब व्यक्ति को शांति प्राप्त होती है। जब वह एकांत का अर्थ है, एक अर्थात राम में ही वो विलीन होता है या भगवत चर्चा करता है या भगवान का स्मरण करता है, तब जीव को अपने जीवन में शांति प्राप्त होती है। हम देखते हैं करोड़ों प्रकार से हम धन को खर्च करते हैं, हमें मन में कोई भी प्रकार की शांति की अनुभूति नहीं होती, और वही हम उठाकर कुछ धन भगवान के प्रति कर देते हैं तो मन में बड़ी शांति उत्पन्न होती है। हम भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं नम्रता के साथ कि हे प्रभु, अब हमारा सामर्थ्य नहीं है, आप ही हमें बचाइए और रक्षा कीजिए। तुरंत हमारे अंतःकरण में शांति उत्पन्न हो जाती है। अर्थात जिस जीव जो शांति के लिए संसार में भटक रहा है, वास्तविकता में शांति उसे कहीं मिलने वाली नहीं है। सुख या सुविधाएं उसे कितनी भी मिल जाए, पर शांति का एकमात्र कोई स्थान है तो वह भगवत चरण है। भगवान के चरणों में ही शांति की प्राप्ति हो सकती है, अन्य कोई स्थान इस संसार में नहीं है। आज हम भगवान की कृपा से रामचरितमानस का, जिसे महारास कहा गया है कि यह रामचरितमानस का महारास है, उस कथा का श्रवण कर रहे हैं। माता जानकी बड़े प्रेम के साथ आती हैं और उनकी आंखों में लालच है कि हम भगवान को देखेंगे, और भगवान को देखती हैं तो और अपने हृदय में भगवान को धारण करके उन्होंने दीने पलक कपाट सयानी आंखें बंद कर लेती हैं, अर्थात वह भगवान को पूर्णतया देख नहीं सकी। पर जानकी जी इतनी चतुर हैं कि उन्होंने आंख बंद करने के बाद भी जो बाहर देख रही थी उसी छवि को अपने अंतःकरण में देख रही थी कि वह प्रभु अन्य कहीं और नहीं है, वह हमारे अंतःकरण में ही है। इस प्रकार का भाव माता जानकी का रहा। उसी समय कुछ क्षणों तक भगवान को देखती हुई आंख खोलने के बाद देखती रही, और सखी ने कहा बहुत समय हो गया है, कल फिर आएंगे। इस प्रकार की गूढ़ वाणी सुनी और माता जी जो है वहाँ से जाने लगती है। माँ जा रही हैं तो बार बार भगवान को कि कितना अच्छा वृक्ष है, इस बहाने से कितना अच्छा हिरण है, इस प्रकार से बार बार मुड़कर भगवान राम को देख रही है। और गोस्वामी ने इस भाव को बड़े ही अच्छे से अपनी लेखनी से कहा। क्या कहते हैं गोस्वामी जी? देखन में से मृग बेहगे देखन में से मृग बेहग तरु हिरई बहोरी बहोरी निरख निरख रघुवीर छवि बढ़ई प्रीत न थोर लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। माता जानकी अनेकानेक प्रकार से बहाने करते हुए बार बार मुड़ मुड़कर भगवान राम को देख रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि निरखी निरखी रघुवीर छवि, बार बार
राम जी की छवि को देखते हुए बाढ़ी प्रीति न थोड़ी, अत्यंत प्रेम माता जानकी के अंतःकरण में प्रविष्ट हो गया। अर्थात अत्यंत प्रेम भगवान राम की रूप माधुरी के द्वारा जानकी जी के अंतःकरण में प्रविष्ट हुआ। और इस प्रकार माता जाती हैं। जान कठन शिव चाप बिसूरती, चली राखे और श्यामल मूरति। जान कठिन शिव चाप बिसूरती। अब बार बार माता जानकी के अंतःकरण में ये भाव आता है, देखो जिन पुरुषों को पुष्प तोड़ने में पसीना आ रहा है, वह परम पुरुष किस प्रकार से धनुष को तोड़ सकता है। जान कठिन कि शंकर जी का जो धनुष है उसका टूटना कठिन है, इस प्रकार का भाव माता जानकी के हृदय में है। फिर भी चली राखी और श्यामल मूर्ति, हृदय में श्री सावले सरकार श्री रामचंद्र जी की मूर्ति को हृदय में धारण करके माता जानकी जी वहाँ से चलती है। जी प्रभु जब जात जान की जानी, सुख स्नेह शोभा गुण कानी। प्रभु जब जात जानकी जानी, भगवान श्री राम ने जाना कि यह माता जानकी अब जा रही है, जो कैसी है, सुख जिस तरफ माता देख देती है वहाँ सुख ही सुख बरसता है। माता गंगा से जब विनय करती हैं, माता जानकी ने अयोध्या कांड में जब जाते समय विनय की तो माता गंगा हाथ जोड़ कर कहती हैं कि लोकप होई बिलोकत तोरे, तो ही सेवहि सब सिद्धि कर जोरे। हे माता, तुम जिसे देख देती हो लोकपाल हो जाता है। अर्थात हे माँ, तुम जिसे देख देती हो उसके जीवन में फिर सुख ही सुख रहता है। तो माता सुख की खदान है। स्नेह, इतना स्नेह था कि माता जी की जो शरीर रोमांचित हो रहा था, पुलकित हो रहा था भगवान को देखकर, तो भगवान जान गए इनके हृदय में बड़ा प्रेम है। सुख स्नेह शोभा, शोभा को क्या कहे कि सब उपमा कवि रहे जुठारी। माता जानकी की इतनी शोभा है कि गोस्वामी ने कहा कि इनकी शोभा के समतुल्य कोई उपमा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि सारी उपमाएं झूठी हैं। क्या है? झूठी है। और गुण खानी, गुण की खदान तो है ही। यह गुण है कि किसी को देखना हो तो मुड़ मुड़ कर बहाना मार के देखना। इस प्रकार से भगवान ने जान लिया कि इनमें ये विशिष्ट गुण है। सुख स्नेह शोभा और गुण की खान है माता जानकी, और वह जा रही है। तो भगवान क्या करते हैं? परम प्रेम में मृदु मस्कीनी, चारु चित भीति लिख लीनी। परम प्रेम में मृदु मस्कीनी, प्रेम की जो है स्याही से भगवान ने और चारु चित्त भीति लिख लीनी, चित्त रूपी दीवार पर सीता जी रूपी मूर्ति को बना दिया प्रेम की स्याही से। अर्थात कहने का अभिप्राय गोस्वामी का है कि भगवान ने जानकी जी की जो मूर्ति है उसको अपने मन में धारण कर लिया, और श्री जानकी जी तो पहले ही अपने अंतःकरण में राम जी को प्रविष्ट करा चुकी थी। जी गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। गई भवानी भवन बहोरी, माता जानकी पुनः माता पार्वती के भवन में मंदिर में जाती है और बंदी चरण बोली कर जोरी, वंदना करते हुए चरणों में कहती है। क्या कहती है? जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। कहती हैं, हे गिरिवर राज किशोरी, आपकी जय हो। स्पष्ट समझे आप भाव को कि इस संसार में शक्ति श्रेष्ठ है। क्या है? शक्ति श्रेष्ठ। कई प्रमाण ऐसे मिलते हैं कि शक्ति का पूजन, विशिष्ट कार्य के पूर्व शक्ति का पूजन अवश्य कर लेना चाहिए। जैसे
महाभारत का युद्ध होने वाला था तो श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम युद्ध में विजयी होना चाहते हो तो दुर्गति का नाश करने वाली माता दुर्गा का ध्यान करो, उनकी तपस्या करो। वह यदि तुम्हें अपने वरद हस्त का कवच पहना देगी, वरदान का कवच पहना देगी, कि तो तुम अवश्य ही विजयी होगे। यह भाव किसका है? श्री कृष्ण ने कहा। भगवान श्री राम जब अपनी लीला प्रारंभ करना चाहते हैं तो शक्ति स्वरूपा श्री जानकी जी का श्रृंगार करते हैं, और उसी समय जयंत जो है चोंच मारता है, वो प्रसंग आता है। तो कहने का अभिप्राय है कि भगवान जहाँ रणलीला का शंखनाद कर रहे हैं वहाँ पर भी उन्होंने शक्ति की पूजन किया। शक्ति स्वरूपा है माता जानकी। और देखिए, जब रावण को वध करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र भगवान ने रात्रि में निशा पूजा किया था, निशा पूजन किए थे, रात्रि में निशा पूजन किए थे, तब रावण का वध भगवान ने किया। अर्थात इस संसार में जीव को यदि संकटों से बचना है तो शक्ति की शरण ले लेनी चाहिए, क्योंकि जिस पर शक्ति की कृपा है फिर उसका कोई कुछ करने वाला नहीं है। ब्राह्मणों से कहा गया कि हे ब्राह्मणों, इस संसार में तुम दो की पूजन करना, एक अग्नि और दूसरा सूर्य। ब्राह्मण किसके सेवन करते हैं? ब्राह्मण किसकी सेवा करें? अग्नि और सूर्य जो दोनों देवता हैं, ब्राह्मणों को अवश्य ही दो की पूजन करना चाहिए, एक सूर्य भगवान का और अग्निदेव का। उसी प्रकार क्षत्रियों को भी दो की ही सेवा करनी चाहिए, एक ब्राह्मण की और एक शक्ति की, क्योंकि उसको ज़्यादातर समय युद्ध में ही व्यतीत करना है। शक्ति की उसे आवश्यकता है, इसलिए वह शक्ति की क्या करे? सेवा करे। वैश्य को भी दो ही देवताओं की सेवा करनी चाहिए, एक अतिथि की और शंकर जी की, क्योंकि शंकर जी की कृपा से उसके पास कभी भी धन की कमी नहीं होगी, अक्षय धन बना रहे। और फिर सेवा के लिए तो जन्म ही शूद्रों का हुआ है, उन्हें सदैव मानव की सेवा करनी चाहिए। तो बड़े कार्य के पूर्व शक्ति पूजन अवश्य है। माता जानकी इस धराधाम पर आई तो उन्होंने भी जगत जननी स्वरूपा माता पार्वती की सेवा कर रही हैं, उनसे वंदना कर रही हैं, यह अभिप्राय है। वास्तविकता में माता जानकी से करोड़ों सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती की उत्पत्ति है कि जासु अंश उपजी गुण खानी अगणित उमा रमा ब्रह्माणी, जिसके एक अंश मात्र से करोड़ों ब्रह्मांडों में ना जाने कितनी पार्वती, कितनी लक्ष्मी और कितनी सरस्वती का क्या हुआ? उत्पत्ति हुई है। वह माता जानकी भी इस संसार में आई तो पार्वती जी की पूजा करती है। क्यों? क्योंकि संसार के पिता है भगवान शंकर और माता है माता जानकी। जो इस धराधाम पर आया है वह माने अन्यथा ना माने, यह बात सिद्ध है कि माता पार्वती उसकी माँ है, क्योंकि वो जगत की माता है। किसकी माँ? किसी एक की माता नहीं, जगत की माता है। और भगवान शंकर जगत पिता है। जगतः पितरौ वंदे, वो इस बात को कालिदास जी महाराज अच्छे से जानते थे। वह रघुवंश लिखने लगे तो उन्होंने प्रारंभ किया कि बागर था विव संप्रक्तौ बागर था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। जिस प्रकार शब्द में अर्थ छुपा होता है उसी प्रकार जिसमें शंकर जी में पार्वती जी में शंकर जी का समावेश है, मैं शब्द की रचना, शब्दों की प्राप्ति के लिए जगत के माता पिता भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना करता हूँ। तो माता जानकी इस समय चाह रही हैं कि हमारे हृदय में जो बड़ा भय है कि यह धनुष टूटेगा कि नहीं, उसका निस्तारण हो जाए। तो कहती हैं कि जय जय, 2 बार जय शब्द कहा। एक बार कहा माता जानकी ने और दूसरी बार जो कहा है वो हृदय में बैठे राम जी ने कह दिया, क्योंकि राम जी भी माता मानते हैं। तो कहा जय जय गिरिवर राज किशोरी। हे गिरिवर, गिरिवर है कौन? हिमालय। और इस संसार में संत बिटप सरिता गिरिधरणी
पर हित हेतु सबन की करनी। ये 5 लोग इस संसार में केवल परहित के लिए जन्म लिए हैं। संत, वृक्ष, नदी, पर्वत और धरती, ये दूसरों के हित के लिए ही है। तो इस प्रकार आप जगत में हित करने वाले पर्वतों के अधिराजा हिमालय की पुत्री हैं, तो मेरा अवश्य हित करेगी। कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, हे हिमालय की पुत्री आपकी जय हो जय हो। जय महेश मुख चंद चकोरी, हे महेश मुख चंद चकोरी, शंकर जी के मुख को देखने वाली हे माता पार्वती, हाँ आपकी जय हो। और क्या कहती हैं? जय गजवदन सडानन माता, जगत जननी दामनी दुत गाता। जय गजवदन, हे गणेश जी की माता, हे सडानन कार्तिकेय की माता, हे जगत की जननी दामिनी द्युति गाता। आपका जो शरीर है वो बिजली के समान है। माता पार्वती का समान, माता पार्वती का जो शरीर है कैसा है? बिजली के समान है। लिखा है, कई जगह लिखा, कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे। अर्थात कनक अर्थात स्वर्ण के समान जिनकी क्या है? देह है, और उस पर रक्तांबर अर्थात रक्त लाल साड़ी धारण की है। तो कहने का अभिप्राय है कि हे माता, आप स्वयं किसके समान हैं? विद्युत के समान हैं। किसके समान? विद्युत जैसी आपकी प्रभा है। आप जो हैं किसकी पुत्री हैं? हिमालय की पुत्री हैं। आप जो है शंकर जी की नारी हैं, और आप गणेश जी और कार्तिकेय की महतारी हैं। और इतना ही नहीं माँ, आप जगत जननी हैं, आप जगत की माता हैं। हम जैसे अकिंचनों पर भी थोड़ी कृपा कीजिए। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। हे माँ, आपका कोई आदि नहीं है, ना कोई आपका आदि है, ना कोई मध्य है, ना अंत है। आपका ना कोई आदि है, ना अंत है, ना मध्य है। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। हे जगत जननी, आपके प्रभाव को तो वेद भी नहीं जान सकते। वेद भी आपके संपूर्ण प्रभाव को नहीं जान सकते। भव भव विभव पराभव कारिणी, भस्म विमोहनी सोवस विहारिणी। भव इस संसार का उत्पन्न करने वाली आप ही हैं। वैभव प्रदान करने वाली भी आप ही हैं। पराभव मोक्ष भी देने वाली आप ही हैं। संसार का सुख भी आप देती हैं, संपूर्ण वैभव भी आप ही दे रही हैं। हे माता, मोक्ष भी आप ही की कृपा से प्राप्त होता है। आप बताइए कि माता पार्वती यदि शंकर जी से कथा नहीं पूछती तो क्या हम आपका उद्धार होता? कलि बिलो की जगह तहर गिरजा, सावर मंत्र जाल जिन सिरजा। इस रामचरितमानस की उत्पत्ति किसके द्वारा, किसने इस कथा को प्रकट कराया? तो वह किसकी कृपा है? पार्वती जी की ही कृपा है कि शंकर जी से पूछ ली। तो इस संसार में मोक्ष का कोई कारण बन सकता है तो कौन है? माता पार्वती हैं। विश्व विमोहिनी, विश्व को मोहित करने वाली माया के रूप में हे माता आप ही हैं। कौन है? आप ही हैं। और स्ववश विहारिणी, अपने वशभूत रहने वाली, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने वाली देवी आप ही हैं जी। पति देवता सुतिय महु, मातु प्रथम तब रेख। महिमा अमित न सकै कही, सहस शारदा शेष लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। पति देवता सुतीय मह, पतिव्रता स्त्रियों में मातु प्रथम तवरेख।
कोई कहे कि सबसे अधिक पतिव्रता कौन है, तो सबसे पहली रेखा जो पहला नाम आएगा वो किसका आएगा? हे माता, आप ही का है। आप ही पतिव्रताओं की शिरोमणि है। क्या है? पतिव्रताओं की शिरोमणि आप ही है। एक बार माता गंगा स्नान करके आई, गंगा स्नान करने गई थी। गंगा स्नान करके आती हैं तो माता पहले ही कही संकोच में कि खीर बनाई जाए। तो माता कह रही है मैं जा रही हूँ स्नान करने और आप देवता खीर बनाइए। शंकर जी से कह दिया कि आप ही खीर बनाइए प्रेम। तो भगवान ने कहा कि कामधेनु उत्पन्न हो। कामधेनु खड़ी हो गई कि आज्ञा प्रभु, कहीं दूध की आवश्यकता है, कि दूध तो मैं दे दूं, पहले पात्र लाइए। कि विश्वकर्मा प्रकट हो। विश्वकर्मा प्रकट हो गए कि आज्ञा प्रभु, कि बस बर्तन दो, बर्तन दे दिए, दूध आ गया। और अन्नपूर्णा का भंडार भरा ही है माता के पास। और फिर वहीं पर अग्निदेव को प्रकट करके और खीर बनाने लगे भगवान शंकर। माता पार्वती स्नान करने गई, स्नान करके आई और इतने में शंकर जी ने कह दिया, माता पार्वती स्नान करने के बाद विष्णु सहस्त्र नाम, भगवान विष्णु के 1000 नाम लेती थी, तब वो भोजन ग्रहण करती थी, उनकी आदत थी ये। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने जा रही थी और इतने में ही भगवान शंकर ने कहा कि आओ पार्वती भोजन करने। बन गई खीर, भोजन किया जाए। तो पार्वती जी ने कहा कि यदि अब मैं विष्णु सहस्त्र नाम करती हूँ तो पति की आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैं आज तक कभी भी विष्णु जी के सहस्त्र नाम के बिना भोजन नहीं किया। तो कहा कि विष्णु सहस्त्र नाम मत कहो, बस 6 बार राम कहो और यहाँ पर बैठ जाओ। क्या कहा? 6 बार राम कहो और यहाँ पर बैठकर भोजन ग्रहण करो। तो उन्होंने कहा जब 6 बार माता ने श्रवण किया तो 6 बार नाम उच्चारण किया और इस सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। हे वरानना, तू अपने मुख से सहस्त्र नाम मत कह, केवल 6 बार राम कह और यहाँ पर बैठ कर के भोजन ग्रहण करो। राम राम का उच्चारण माता ने किया है और उसके बाद उन्होंने जो है भोजन, दोनों ने एक ही थाली में भोजन किया। भगवान शंकर इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपना अर्ध भाग माता को ही प्रदान कर दिया। तब से भगवान शंकर अर्धनारीश्वर हो गए। तो इस संसार में पतिव्रताएं तो बहुत हैं, पर पतिव्रताओं की शिरोमणि है तो आप ही हैं। आपसे बड़ी कोई पतिव्रता नहीं है। तो हे माता, आपकी कृपा हो जाए तो सारा कार्य बन जाए। क्यों? क्योंकि आप गिरिवर की पुत्री हैं और उसी हिमालय में एक पर्वत है जिसका नाम है कैलाश। और कैलाश में एक व्यक्ति रहते हैं, एक देवता रहते हैं जिनका नाम है महादेव। और महादेव के ही हाथ में रहने वाला धनुष है। आप यदि महादेव से मेरी विनती कह देती कि हे प्रभु, वो जानकी जी के पास जो धनुष है वो राम जी के द्वारा तोड़ा जाए तो मेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा। आपके पुत्र जो हैं उनका नाम है गणेश, वह विघ्न का हरण करते हैं और मेरे जीवन में एक ही विघ्न है, वह है धनुष। यदि धनुष टूट जाए, आप केवल कह देंगे अपने पुत्र से कि एक काम पुत्र कर दो तो मेरा कार्य संपादित हो जाएगा। इस प्रकार से भाव किसका था? माता जानकी का। पर कितनी मनोरमता की बात है कि गोस्वामी तुलसीदास ने इस भाव को यहाँ छुपाया और एक भाव विशिष्ट रखा। क्या? कि जय जय गिरिवर राज किशोरी। किशोरी माने आप उनकी पुत्री हैं। जय महेश मुख चंद चकोरी, फिर आप पत्नी हैं। और जय गजवदन सदानंद माता, तब आप माता हैं। कहने का अभिप्राय है कि हमारे भारतीय संस्कृति में नारियों के विषय में, स्त्रियों के विषय में 3 अवस्थाएं हैं। एक कुंवारी, फिर नारी और उसके बाद महतारी।
और यह सूर्पणखा जाती है तो सर्वप्रथम क्या कहती है? तुम सम पुरुष न मूसम नारी। पहले कहती है नारी, और जब नारी पर ध्यान देकर लक्ष्मण जी कहते हैं कि ये नारी है, फिर कहती कि नहीं अब का तिह कारण में रही कुमारी, और बाद में कुमारी बनती है। अर्थात पहले सूर्पणखा कहती है कि मैं नारी हूँ, और फिर गलती स्वीकार करके कहती है कि मैं कुंवारी हूँ। इसलिए गोस्वामी ने कहा कि जो सूर्पणखा के समतुल्य नारी हैं उनके लिए पंक्ति लिख दी कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। यह भाव वहाँ का है। तो भगवान हमारे यहाँ संस्कृति में तीन हैं, एक कुंवारी, फिर नारी और फिर महतारी। हे माता, आप जो हैं सब प्रकार से भारतीय संस्कृति के धरोहर हैं, आप हम पर कृपा करके इस धनुष रूपी विघ्न को नष्ट कराइए और हमारा विवाह संपादित कीजिए। इस प्रकार का भाव रहा जी। सेवत तोहि सुलभ फलचारी, वरदायिनी पुरारी प्यारी। सेवत तो ही सुलभ फलचारी। हे माँ, जो तेरी सेवा करते हैं उन्हें धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति माता पार्वती अर्थात दुर्गा की पूजा से व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है। भगवान के 4 हाथ हैं और माता के 8 हाथ हैं। कितने हाथ हैं? जब भी पुत्र को उठाता है पुत्र को तो एक हाथ का सहारा पिता देता है, जबकि माता है जो 2 हाथों का सहारा लेती है। गोद में कौन बिठाती है? माता का भाव है कि गोद में ले लेती हैं। इसलिए माता की 8 भुजा हैं, अष्टभुजा वाली है माँ। तो माता का स्नेह पुत्र से, पिता से अधिक माता का स्नेह पुत्र पर होता है। इसलिए हमारे यहाँ शिवरात्रि 1 दिन की है और नवरात्रि अर्थात पिता से माता 8 गुना अधिक है। माता का जो महत्व है वो पिता से कितने अधिक है? 1 गुना अधिक नहीं है, 8 गुना अधिक है। इसलिए हमारे यहाँ माता को विशिष्ट स्थान दिया गया कि सेवत तोई सुलभ फलचारी। जो तेरी सेवा करते हैं उन्हें संपूर्ण धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो जाती है। पर इतनी सरल माता पार्वती की सेवा आजकल तो बहुत लोग क्या हो गए, दिग्भ्रांत हो गए। आप सब विशिष्ट श्रोता हैं, आपके जीवन में आपने कई बार देखा भी होगा कि दुर्गा जी के साधक यदि गलती करते हैं तो फिर उन्हें जल्दी माफ़ी की तो इच्छा ना करें। क्या? माता प्रेम की भूखी है, आप उनसे प्रेम रखें। उनकी साधना बड़ी कठिन है। कैसी है? कठिन है, क्योंकि शक्ति स्वरूप है। वो कैसी है? आपने उसे थोड़ा भी अनदेखा करने की कोशिश की तो अपनी लीला दिखा देती है, क्योंकि वो शक्ति स्वरूपा है। औरंगजेब ने कहा विंध्यवासिनी दरबार में जाकर कि शक्ति हो तो अपनी रक्षा स्वयं कर ले, मैं तो आज विध्वंस कर दूंगा, आज मैं मूर्ति तोड़ूंगा और तुझमें शक्ति है देवी, तो तू क्या कर, अपनी रक्षा करके दिखा दे। और वहीं पर जो है इतना भौरे आए कि वहाँ की सारी जो सेना थी औरंगजेब की वो क्या हो गई? विध्वंस हो गई, वहीं पर मर गई और लोग वहाँ से भागे। और देवी का जो मंदिर था उसका मुंह पूरब की तरफ था, माता का जो मंदिर है उसका मुंह पश्चिम की तरफ हो गया। औरंगजेब मान गया कि हे देवी, मैं तो बड़ा कट्टर हूँ पर यह मैं मान गया हूँ कि तुझमें शक्ति है। अकबर बड़ा प्रतापी राजा था, उसने धानु भक्त के घोड़े की शीश काट दी और माता ने उसे जोड़कर दिखा दिया और बताया कि देख अकबर, तेरा जो भ्रम है कि देवी में शक्ति नहीं, मैं तो शक्ति स्वरूपा हूँ ही। माता कैसी है? शक्ति स्वरूपा है। फिर अकबर वहाँ नंगे पैर गया और वहाँ पर फिर जो है छत्र वगैरह जो चढ़ाया है, ज्वाला देवी का ऐसा प्रसंग आता है कि सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायिनी पुरारी प्यारी। हे माता, तू वरदायिनी है और तू शंकर जी की बड़ी प्रिया है। तुम यदि कह दोगे तो फिर भगवान शंकर तुम्हारी बात को काटेंगे नहीं जी।
देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, हे माता जब जब इस संसार में विपत्ति पड़ी है तब सबने आप ही के चरणों को देखा है। किसकी चरणों की शरण लेते हैं लोग? देवी के चरणों की शरण लेते हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, हे माँ तुम्हारे चरणों की सेवा करके देवता मनुष्य मुनि सब सुखी हो जाते हैं। देवताओं पर विपत्ति पड़ी, शुंभ निशुंभ महिषासुर इत्यादि हुए, तो फिर देवताओं ने किसकी स्तुति की? शक्ति की स्तुति की है। जब ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ गए कि अब ये कुंभकर्ण मैं बना तो दिया हूं, पर ये कुंभकर्ण तो सारा चौपट कर जाएगा, तो उन्होंने किसका स्मरण किया? मां शक्ति का स्मरण किया कि हे शक्ति इसकी बुद्धि को फेर दो। जब देवताओं पर राक्षस राज रावण अत्याचार करने लगा और राम जी का राज्याभिषेक होने वाला था, उस समय देवताओं ने किसकी शरण गई? शक्ति की शरण गई और सरस्वती से कह रहे हैं कि हे माँ अब इस पे कई की क्या है, बुद्धि को पलट दो और हमारा कार्य करवा दो। तो और उसके बाद भी ऐसी कई कथाएं हैं। जब भगवान हनुमान जी महाराज की पूंछ में आग लगाने लगे तो भगवान हनुमान जी स्वयं कहते हैं कि भाई सहाय सारद में जाना, मैं जान गया कि मेरी सहायता कौन कर रही है, माता शारदा कर रही है। तो शक्ति जहाँ तहाँ भी है, शक्ति की ही कृपा से सब चल रहा है। हे माँ आज मैं आपकी पुत्री बहुत कष्ट में हूँ, मेरा एक एक क्षण बहुत ही दुख में बीत रहा है। किस प्रकार से मेरा यह संसार भव सागर में किस प्रकार बेड़ा पार होगा, इसलिए माता आप वर देने वाली हैं, मुझे वर के रूप में वर ही दे दीजिए जी। मोर मनोरथ जानौनी के, बसहु सदा और पुर सब ही के। मोर मनोरथ जानहुनी के, हे माँ मेरी इच्छा को आप भली भांति से जानती हैं, क्योंकि आप सबके अंतःकरण में प्रविष्ट हैं। क्योंकि माता कहाँ रहती हैं? हृदय में रहती हैं। भगवान का स्थान कहीं बताया गया तो भगवान कहाँ है? प्रकृति पार प्रभु सब और वासी। भगवान का अंतःकरण में ही स्थान है। कहाँ है भगवान? कहाँ रहते हैं? अर्जुन से भी इसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, जो ईश्वर नाम की सत्ता है वह व्यक्ति के अंतःकरण में ही है। कैसा है? अंतःकरण में है। तो हे माता आप शक्ति स्वरूपा हैं, सब जानने वाली हैं, सर्वज्ञा हैं, बसहु सदा और पर सभी के अंतःकरण में प्रविष्ट रहने वाली हैं, तो कृपा करें। कीनहु प्रगट न कारण तेई, अस कहि चरण गए बैदेई। हे माँ अब आपसे क्या कहना, अब मैं आपसे क्या कहूँ, क्योंकि आप तो सब जानती हैं। और अस कही चरण गए वही देही, वही का अर्थ होता है चैन, और देही माने दो। हे माता चैन दो, अर्थात शांति दो, हृदय में शांति होने वाली नहीं है। ऐसा कहते हुए माता जानकी जी ने श्री पार्वती जी के चरणों को पकड़ लिया जी। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। देवता और देवी जो हैं वो प्रेम की भूखी है। कैसी है? प्रेम की भूखी। एक शिष्य ने गुरुजी से कहा कि हे गुरुदेव आप कृपा करें, तो मैं काली जी के दर्शन करना चाहता हूँ। किसके दर्शन करना चाहता हूँ? प्रत्यक्ष रूप में मुझे काली जी के दर्शन चाहिए। तो गुरुदेव ने कहा कि पुत्र तुम यह बताओ कि तुमने अभी युवावस्था आ गई है, यह बताओ क्या तुमने किसी से प्रेम किया है? तो शिष्य बोला, हे गुरुदेव
मैं कसम खाता हूँ मैंने किसी स्त्री की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, मैंने किसी को देखा ही नहीं है, मैं बड़ा शुद्ध बुद्ध हूँ। तो उन्होंने कहा बस बेटा बस हो गया, जो काली है वो प्रेम की भूखी देवी है, और तू जब प्रेम जानता ही नहीं है तो तू उनके दर्शन कैसे करेगा। प्रेम गली अति सागरी और तामे दो न समाए। प्रेम कैसा होना चाहिए? प्रेम गली कैसी है? अत्यंत सक्रिय है, उसमें दो नहीं समाते। क्या नहीं समाते? प्रेम का अर्थ होता है जिसके बिना ना रहा जाए। जैसे मछली का प्रेम है किससे? कि वो उसके अलग रहने वाली। जैसे चातक का प्रेम है किससे? क्योंकि वह मर जाएगा पर वो चाहेगा तो उसी को चाहेगा, अन्य को नहीं चाहेगा। और चातक से पूछा कि भाई तुम्हें तो यह बादल को तुम पीहू पीहू कहकर दिन रात रटते रहते हो कि तुम पिए हो, यह तुम पर तो ध्यान ही नहीं देता। इस संसार को लबालब भर दिया, सबको तृप्त कर दिया, ये धरती को भी तृप्त कर दिया है, पर तुम्हें तृप्त नहीं करता। तो चातक कहता है भैया इसमें उनका दोष नहीं है, क्योंकि आदमी जो है, जो अतिथि होते हैं, जो अपने नहीं होते, उनसे कहता कि आओ पहले बैठ जाओ, और जो अपने होते हैं उनसे कहो कि तुम जो है कहाँ बैठ रहे हो, परसों। अर्थात उसी को मैंने सबको खिला दिया, वो बाद में हमारी ओर देखेगा, क्योंकि वो हमें अपना समझता है। क्या समझता है? अपना समझता है। तो प्रेम जो है किसकी तरह होता है? मीन की तरह होना चाहिए या किसकी तरह? चातक की तरह होना चाहिए। इसलिए एक पंक्ति लिखी, बंदहु अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद। मैं ऐसे श्री दशरथ जी महाराज के चरणों की वंदना करता हूँ जिनका सचमुच ही राम जी के चरणों में प्रेम था। कैसा प्रेम था? सचमुच ही था, जिस प्रकार मछली का रहता है जल से, कि बंदा हूँ अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल। दीन दयाल राम के बिछड़ते ही उन्होंने इस संसार को तृण के समान शरीर का त्याग करके यश को प्राप्त किया। तो जो सत्य, जो प्रेम की पराकाष्ठा देखने को मिली, वह किसमें मिली है? दशरथ जी महाराज में वो प्रेम था कि भाई विनय प्रेम बस भई भवानी, भवानी बस में हो गई माता पार्वती। खसी माला खिसक गई, वो मूर्ति मुस्कुराने लगी। क्या करने लगी? मूर्ति मुस्कुराने लगी। जी। सादर सिय प्रसाद सिर धरऊ, बोली गौरे हरत ही भरऊ। अब जब माला खिसकी है तो उसको श्री जानकी जी ने अपने ऊपर धारण किया, अर्थात पहना गई। वो बोली गौरी हरस ही भरऊ, बड़ी प्रसन्नता के साथ माता पार्वती ने जानकी जी से कहा। क्या कहती है? सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। माता कहती है कि हे सिय, यह मेरा सच्चा आशीर्वाद है, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। तुम्हारी जो इच्छा है, जो कामना है, वो अवश्य ही पूर्ण होगी। एवं मस्तु, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। कहने का अभिप्राय है कि मूर्ति में भगवान तो होते ही हैं। क्यों होते हैं? कि जासु बल लवलेश ते जितेहु चराचर झारी। वह जो शक्ति है वह हर एक एक क्षण में है, इसमें भी है, इसमें भी है, बस वह चैतन्य हो जाए। क्या हो जाए? अर्थात आप कहें कि यह जो धान का कण है इसमें क्या नहीं है? जीव नहीं है, तो ये गलत बात है। यदि जीव नहीं होता तो उसमें से वो प्रकट कैसे होता? यदि जो शक्ति यदि गाय के गोबर में नहीं होती तो उसमें से फिर कीड़े कैसे पड़ते? कहने का अभिप्राय है कि इस धरती की छोटी छोटी चीज में भी वह परम शक्ति विद्यमान है जो चैतन्यता को प्रदान करा सकती है। बस वह प्रेम ऐसी स्थिति आती है तब प्रकट होती है, अन्यथा होती
नहीं है। तो वही रहा कि पत्थर में तो भगवान है, बस तुम्हारा प्रेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। सुनिश्चिय सत्य अशीष हमारी, पूजी मनोकामना तुम्हारी। अत्यंत प्रेम के कारण माता ने यह आशीर्वाद दिया कि हे जानकी, तुम्हारी जो इच्छा है अवश्य ही पूर्ण होगी। एवमस्तु। नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बर मिलहि जाहि मनोराचा। नारद, अरे जिसकी बात कभी रद्द ही ना होती हो उसे कहते हैं नारद, जो झूठ ही नहीं बोलता। कि नारद वचन सदा सुचि साचा, नारद जी के जो वचन हैं वह सदा पवित्र हैं और सदा सच्चे हैं, उनमें कभी संशय, क्योंकि नारद जी ही पार्वती जी के और जानकी जी के गुरु हैं। कि नारद वचन अपने गुरु के प्रति प्रेम रखिए और सो वर मिलहि जाहि मन राचा। जो वरदान तुम चाहती हो, जिसको वर रूप में चाहती हो, वही तुम्हें मिलेगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। मनु जाहि राचु मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो। करुणा निदान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। यही भांति गोरी असीस सुन सिय, सहित हरषि। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। मनु जाहि राचे मिलहि सोवर, जो तुम्हारे मन में रचा हुआ है वही वरदान तुम्हें मिलेगा। जो वर तुम जिसको पति रूप में चाहती हो वही तुम्हें मिलेगा। इतना कह देती। यह आगे की पंक्तियाँ गोस्वामी तुलसीदास यह बताना चाहते हैं जीवों को कि वास्तविकता में भारतीय संस्कृति में कुंवारी कन्या किस प्रकार के पति को चाहती है। करुणा निधान, जो पति रूप में, कहने का अभिप्राय है कि आप समझें कि मन जाहि राचे मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो। वह सावरा ही तुम्हें वर रूप में प्राप्त होगा जानकी। करुणा निधान, वही करुणा का घर है। सुजान शील, वही चतुर है। वही शील और स्नेह को जानने वाला है। स्नेह को भी जानता है और शीलता को भी जानता है। यही भांति गौर, इस प्रकार का आशीर्वाद माता ने दिया है। कहने का अभिप्राय कि जो कन्या होती है उसका भाई चाहता है कि जिसके यहाँ हमारी बहन का विवाह हो, उसके यहाँ घर परिवार में हमारे समकक्ष के लड़के हों, हमारी बैठक बनी रहे। और माता चाहती है कि जो लड़की है उसके यहाँ बहुत अधिक धन रहे। क्या रहे? धन रहे। पिता चाहते हैं कि वह जो लोग हैं यश वाले हों, इज्जतदार हों। और जो अन्य लोग हैं वह ये चाहते हैं कि अब भगवान क्या क्या मीठा मिलेगा, इसकी आवश्यकता है। उनका यह भाव है। पर कन्या क्या चाहती है? तो इस संसार में तुलसी मात्र एक ऐसे कवि हैं जिसने सारे संसार को तौल दिया। तौला कैसे? कि इस चीज़ की क्या कीमत है, तुम भी बेचने को इसे करोड़ में बेच दो, पर वास्तविकता में इसकी कीमत क्या है यह किसने बताई है? तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी ने इस संसार की सृष्टि की एक छोटी से छोटी चीज़ की क्या बताई है? कीमत बताई है, तौल दिया है। क्या किया है? इसलिए उसका नाम ही तुलसी है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यह तो शास्त्रों में बहुत बताया गया कि कौन किसे चाहता है, पर कन्या क्या चाहती है आज मैं बता रहा हूँ। कि कन्या का यह भाव रहता है कि जो हमारा पति हो उसमें करुणा रहे। कैसा रहे? ऐसा नहीं है कि अब समझ गए आप, करुणा जिसमें भरी रहे। करुणा निधान, सुजान माने होता है चतुर हो। ऐसा नहीं कि मूर्ख ना हो, चतुर हो। शील, शील माने उसकी स्वभाव में सरलता हो। क्या हो? सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। तो सत्य और शील, सत्य बड़ा होता है कि शील बड़ा होता है? बताइए आप।
सत्य बड़ा नहीं है, सील ही बड़ा है। कैसे सील बड़ा है? जैसे आप किसी डॉक्टर के पास गए, आपको फोड़ा है और आपने देखा उसने फोड़े को और कह दिया कि भैया कल आइएगा आप इतने समय पर, इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा तभी ठीक होगा। और भगवान की कृपा से आपका फोड़ा उसी रात में फूट गया और सुबह गया और डॉक्टर कहने लगे कि फूट तो गया है, ऑपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर मैं बहुत बड़ा सत्यवादी हूँ, मैंने कल कहा था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा तो मुझे तो करना पड़ेगा। तो ये सत्य बचा कि ये मूर्खता बची है? या तो स्पष्ट मूर्खता है, तुम सत्य के नाम पर अपना स्वाभिमान दिखा रहे हो, अपनी दृढ़ता दिखा रहे हो। सत्य के कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ। भीष्म पितामह कह रहा है मैं सत्यवादी हूं, मैंने कह दिया है कि मैं जो भी बैठेगा इस पद पर मैं उसमें अपने पिता की ही मूर्ति देखूंगा। शीलता नहीं है किसी में। क्या नहीं है? सब अपनी अपनी बातों को रखते हैं। कर्ण कहता है कि मैं बड़ा धनुर्धर हूं, मुझसे बड़ा कोई धनुर्धर नहीं है। तो यह धीरे धीरे इन्हीं का जो कारण है कि यह अपने अभिमान में रह गए और यह शीलता को नहीं समझे। एक साधारण स्पष्ट भाव को समझें आप, कि बहुत ही मर्म की बात कह रहा हूं, समझें। युधिष्ठिर महाराज को चोट लगी, कर्ण ने बाण मारे, युधिष्ठिर को चोट लगी, उन्हें ऐसी चोट लगी कि बहुत अधिक चोट लग गई। तो वो अपने शिविर में पहुंच गए। कहाँ पहुंचे? शिविर में पहुंचे। शिविर में पहुंचे और यह बात कर्ण को, अर्जुन को पता चली कि हमारे भैया को बड़ी आघात पहुंच गया है, वो तो शिविर में घायल पड़े हैं। तो देखने के लिए अर्जुन गए। अब युधिष्ठिर यह समझ रहे थे कि अर्जुन कर्ण वध करके आया है, तो कहने लगे हे अर्जुन तुमने बहुत ही अच्छा किया कि कर्ण का वध कर दिया है, मैं इससे आघात कुछ नहीं है, तुम तो जाओ और युद्ध करो ऐसा वैसा। उन्होंने कहा नहीं, मैंने भैया जो है किसी का वध नहीं किया, मैं तो आपको देखने आ गया। तो युधिष्ठिर ने कहा कि अरे तुम्हारे तुम्हें जो है इस गांडीव के रखने का तुम्हें तिरस्कार है, तुम क्यों किस लिए गांडीव रखते हो, तुम पर धिक्कार है, तुम्हारे धनुष पर धिक्कार है। तो अब जो है अर्जुन ने यह प्रतिज्ञा किए हुए था कि जो भी मेरे गांडीव की निंदा करेगा मैं उसका वध कर दूंगा। अब यह तैयार हो रहा है कि मैं तो अपने भाई का वध करूंगा क्योंकि मैं सत्यवादी हूं, मैं प्रतिज्ञा लिया हूं। और भगवान श्री कृष्ण चाहे राम रूप में हो चाहे कृष्ण रूप में हो, वह तो सील के घर हैं ही। उन्होंने कहा कि वध ऐसे मत करो, यह गलत है पार्थ, मैं कह रहा हूं कि तुम इन्हें अनुचित कह दो, अर्थात अपशब्द कह दो अपने बड़े भाई से, तो इन्हें क्या हो जाएगा, अपशब्द यदि तुम कह दोगे इनसे तो इनका वध के समान इन्हें कष्ट प्राप्त हो जाएगा। तो अर्जुन वहां पर अपशब्द कहता है और जाने लगता है। अब यहाँ युधिष्ठिर यह प्रतिज्ञा किए हुए हैं कि मेरे भाइयों ने यदि मुझसे कुछ गलत कह दिया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। यहाँ पर तो कहने का अभिप्राय सत्य जो होता है वह यह जरूरी नहीं है कि वह संसार के हित के लिए हो, असत्य भी संसार में हित कर देता है। भगवान कहते हैं कि मैं तो सत्य रूप में हूं ही। हे युधिष्ठिर तुम असत्य कहो कि अश्वत्थामा मारा गया, कहीं नहीं, मैं नहीं कहूँगा कि नहीं, यह तो तुम्हें कहना पड़ेगा कि अश्वत्थामा मारा गया, पर यह है कि तुम बचना चाहते हो कि असत्य ना हो तो कहो नरो वा किन्नरो, या वो हाथी हो चाहे नर हो, अश्वत्थामा नाम का कोई मारा गया है। तो अर्थात भगवान कहते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए असत्य भी बोलना पड़े तो बोलना। जैसे कोई कसाई गाय लेकर जा रहा है, गाय भाग गई और आप उससे सत्य बता दिए कि इसी गैल से भागी, इसी रास्ते से भागी है, तो आपको क्या हो गया, आपने गो हत्या का पाप कर दिया। तो वहाँ पर सत्य नहीं बोला जाता, वहाँ असत्य बोला जाता है। तो
भारतीय नारी चाहती है कि हमारा पति हो करुणा का घर हो, वह चतुर हो, शीलवान हो और स्नेह को जानता हो कि प्रेम किसे कहते हैं, प्रेम के विषय में उसका भाव हो। और यही भांति गौरी शीस सुनिसिय सहित ही हर्षी यली। जब माता ने श्रवण किया कि इस प्रकार से माता गौरी ने आशीर्वाद दिया तो सखियों सहित माता जानकी अत्यंत प्रसन्न हो गई। तुलसी भवानी ही पूज पुनि पुनि बार बार चरणों में गिरकर माता की वंदना करती हुई मुदित मन मंदिर चली। बड़े आनंद के साथ माता जी कहाँ हैं? मंदिर की ओर, अपने जनकपुर की ओर, अपने भवन की ओर चली गई हैं। लिखा है जी, जानी गौरी अनुकूल सियहि हरस न जाय कही। मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। जाने गौरी अनुकूल, माता जान गई पार्वती जी हमारे प्रति अनुकूल है, माने दाहिनी है। ही सिय ही हर्ष न जाए कही। सीता जी के हृदय में जो हर्ष है, प्रसन्नता है, वह तो कहने योग्य नहीं है, अद्वितीय है, अलौकिक है। मंजुल मंगल मूल, मंजुल और मंगल के घर माता जी के जो हैं बाम अंग फरकन लगे, बाएं अंग जो हैं फड़कने लगे। यह शुभ के वाचक होते हैं, ऐश्वर्य के वाचक होते हैं। बोलिए सियावर